गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किया गया था जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स के बारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। हालांकि मैंने हिंट आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जैसे दो क्वांटिटीज़ हैं उनमें से एक क्वांटिटी जब बढ़े तो दूसरी घटनी चाहिए, तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप, मान लीजिए आपका घर है, घर में कोई एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे को आप क्या कराते हैं, वैसे सपोज दैट मान लीजिए ये कमरा है कोई, ठीक है, आपका ये छत हो गई आपकी, ये इधर की दीवारें हो गई, ये नीचे ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है। इसको आपको पेंट कराना है, इधर की चारों तरफ की दीवारें, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, एक सामने होगी फ्रंट पे, वो दिख नहीं सकती, ये ऊपर का छत हो गया ये, ठीक है। मान लीजिए सबको आपको क्या कराना है, पेंट कराना है, ठीक है। तो आप जो है लेबर उससे बात करते हो या फिर जो पेंटर है उससे बात करते हो, तो उसने कहा कि आपका कमरा जो है वो ये 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, 10 डेज़ में, ठीक है। वो कितने डेज़ में कंप्लीट कर देगा, 10 डेज़ में वो कंप्लीट पेंट करके दे देगा आपको। लेकिन आपके पास उतना दिन नहीं है, तो आप कहते हो कि नहीं, एक पेंटर नहीं, 2 पेंटर आ जाए और 2 पेंटर मिल के काम करें। तो जब 2 पेंटर मिल के काम करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर एक पेंटर 10 दिन में कर रहा है तो दूसरा वाला जब आ जाएगा और दोनों मिल के काम करेंगे तो आधा आधा बांट लेंगे काम को, आधा वो करेगा आधा वो, तो एक 5 दिन लगाएगा और एक 5 दिन। लेकिन जो है एक 5 दिन लेगा और दूसरा वाला भी अगला 5 दिन वही तो लेगा आपका। तो टोटल दोनों का मिला कर अगर देखा जाएगा तो आपका कितना 5 ही दिन तो हो जाएगा टोटल, क्योंकि दोनों मिल के काम करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे जब तक, ठीक है। तो टोटल कितने दिन में वर्क हुआ आपका, 5 डेज़ में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पेंटर जो है, एक पेंटर जब वर्क कर रहा था तो 10 डेज़ लग रहा था आपका, वहीं 2 पेंटर जब काम करना शुरू किए तो कितना डेज़ में हो गया वर्क, 5 डेज़ में। तो सिंपल सा आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि जो यहाँ पे पेंटर है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ये, मतलब ज़्यादा पेंटर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दिन जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। दिन क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, ठीक है ना। 10 से कितना हो गया, 5 दिन हो गया ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका एक क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 से 2 हो रही है, तो एक क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है, 10 से क्या हो रही है, 5 हो रही है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं, कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो आपके जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब कोई जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उनके जो दोनों क्वांटिटीज़ दी जाएंगी उनका जो रेशियो होता था x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 इक्वल टू x3 बाई y3, मतलब जो क्वांटिटीज़ होती थी उनका रेशियो क्या आता था, इक्वल आता था। यही सीखा था ना आपने पिछले वाले में। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए था, लेकिन अगर इन्वर्स में होगा तब क्या करेंगे, तो इन्वर्स में भी ऐसे ही होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इस बार हम x1 इंटू y1 करते हैं, मतलब इस बार जो दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। मतलब x1 इंटू y1 जो करेंगे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी x2 इंटू y2 करने पे, वही वैल्यू आएगी x3 इंटू y3 करने पे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार आपको क्या करना है, रेशियो नहीं निकालना है दोनों क्वांटिटीज़ का, दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट निकालना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा जो क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी मैं इसका इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आपको यहाँ करके दिखाता हूँ आपके अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 की। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहले में तुम्हें ये बताना है कि कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा डायरेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ के बता सकते हो। जैसे पहला दिया है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये देखिए, यही एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया था कि एक कोई काम है उस पर वर्कर्स का और दिनों की संख्या का, ठीक है ना, कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब वर्कर आप बढ़ाओगे तो दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अभी एग्जांपल मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा पहला वाला एग्जांपल हो जाएगा, पहला वाला एग्जांपल जो आपका हो जाएगा किसका हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। पहला कौन सा हो जाएगा, इन्वर्स का। दूसरा चलिए देख लेते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, मतलब अगर टाइम आप किसी जर्नी के लिए बढ़ा रहे हो, जैसे 1 घंटे है, 1 घंटे से आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, तो डिस्टेंस की बात हो रही है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर 1 घंटे में आप मान लो 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 घंटा और जब ले लोगे 2 घंटे हो जाएंगे, तो 10 का 20 हो जाएगा, फिर 3 घंटे हो जाएंगे तो वो 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब जिस स्पीड से आप पहले घंटे में चल रहे थे उसी स्पीड से दूसरे में और उसी स्पीड से तीसरे घंटे में भी आप चलोगे। तो टोटल 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहे थे तो दोनों
2 घंटे में टोटल कितना जाओगे 20 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना जाओगे टोटल 30 किलोमीटर। तो देखो जब आप समय बढ़ा रहे हो 1 2 3 कर रहे हो तो डिस्टेंस भी आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, 10 20 30 हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा डायरेक्ट होता है कौन सा इन्वर्स। अब चलिए जैसे मान लीजिए फिफ्थ वाला एक और मैं बता देता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न अगर ना हो, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखिए लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। मतलब क्या, किसी एक कंट्री का पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है और उसके साथ में रिलेशन लेना है एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जगह है, सपोज दैट अगर एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे की बात मैं कर रहा हूँ, अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। उस कमरे में मान लीजिए मैक्सिमम 5 लोग रह सकते हैं, 5 पीपल। कितने पीपल रह सकते हैं, 5। अभी हम क्या करें, उस 5 पीपल को कह दें कि नहीं 5 पीपल नहीं, यहाँ पे 10 पीपल रहेंगे। तो तब क्या होगा, इस कमरे में जैसे पहले 5 लोग रह रहे थे, मान लीजिए ये कमरा है आपका, 5 लोग रह रहे थे तो आपने कमरे को 5 हिस्से में बांट दिया था, ठीक है ना। ये 5 हिस्से हो गए आपके कमरे के, ये पहले वाले को दे दिया, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को और ये पाँचवें को। लेकिन अब 5 और लोग आ गए, तब क्या करोगे, इसको फिर और बांटोगे ना। तब ये ऊपर वाला 5 दे दोगे पहले वाले 5 को, नीचे वाला 5 दे दोगे दूसरे वाले 5 को। तो उसी इस कमरे को आपने क्या किया, उस और छोटा कर दिया और बांट दिया, ठीक है ना। तो बस यही समझ लीजिए आपका लैंड से रिलेशन है कि जो लैंड है आपका, ठीक है ना, जो ज़मीन है, मान लीजिए एक कंट्री की ज़मीन है तो ये किसी देश की ज़मीन है, तो ये देश की ज़मीन तो उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पहले 5 लोग रहेंगे तब तो बराबर इतना मिल जाएगा, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ के 10 लोग हो जाएंगे तो इसी ज़मीन को आपको क्या करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा। ज़मीन छोटा करने का मतलब ये होगा कि पर पर्सन को रहने के लिए और कम ज़मीन मिलेगी तब, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन जो पर पर्सन हर एक आदमी के रहने के लिए जो ज़मीन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। पॉपुलेशन, उल्टा साइन लगा दिया मैंने, ऐसा साइन ऐसा होना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है प्लस में और पर पर्सन के लिए ज़मीन जो है वो घट रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में तो केवल आपको ये बताना था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, वो बता दिया हमने। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एक टेलीविज़न शो है जिसमें 1 लाख रुपए प्राइज़ रखा हुआ है, ठीक है, और उस प्राइज़ को जो जीतेगा उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई एक ही जीतता है तो उसे पूरा का पूरा 1 लाख मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ विनर और प्राइज़ है, तो नंबर ऑफ़ विनर अगर कोई एक ही जीते तो पूरा 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 लोग जीत गए तो क्या करना पड़ेगा, उसी 1 लाख को बांटना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2 लोगों में बांटेंगे तो 50-50 हज़ार हो जाएगा। अगर 4 लोग मान लीजिए जीत गए तब कितना होगा, 5 लोग जीत गए तब कितना होगा। तो ये पहले टेबल आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद में ये बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ये काम करेंगे, इसको ये बताएंगे कि ये डायरेक्ट में है या इन्वर्स में है। तो वो तो आप देख के बता सकते हो। देखिए विनर 1 2 3 4 5 विनर इधर बढ़ रहे हैं, प्लस हो जा रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो घट रहा है। पहले 1 लाख मिल रहा था, 50,000 मिल रहा है, फिर उससे कम मिलेगा, फिर उससे कम मिलेगा, ठीक है। तो विनर तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इन्वर्स का। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसमें मैं जो रिलेशन बताया वो रिलेशन का अगर आप इस्तेमाल करके सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे, आप मान लो नंबर ऑफ़ विनर्स जो है, ठीक है, उसको मान लो एक्स क्वान्टिटी और प्राइस जो है उसको मान लो क्या, वाई क्वांटिटी। तो ये पहला वाला जो है हो जाएगा x1 y1, पहला वाला जो रिलेशन दिया है। दूसरा वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ़ विनर को आप x2 बोल दोगे, प्राइस को क्या बोल दोगे, y2। ऐसे तीसरे वाले में नंबर ऑफ़ विनर को क्या बोलेंगे, x3 बोलेंगे और प्राइस को क्या बोलेंगे, y3, ठीक है ना। बस ऐसे ही x4 y4 ऐसे मानते हुए चलिए आप। अभी देखिए कैसे आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो टेबल भी आप बना लीजिएगा जैसे इसमें टेबल बना हुआ है वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद में फिर 1 मिनट, हाँ, टेबल बनाने के बाद में आप जो है क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए मैं वो बता देता हूँ आपको। चलिए, तो जैसा मैंने बताया आपको कि हम मान लेंगे लेट क्या, नंबर ऑफ़ विनर्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ़ विनर्स बी एक्स एंड क्या, लेट प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड बी वाई, प्राइस फॉर ईच विनर, ऐसे लिख लीजिए, प्राइस फॉर ईच विनर ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्राइस फॉर ईच विनर बी
क्या y, ये b है, प्राइस फॉर ईच विनर बी वाई रुपीज़ ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे सिंस इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये लिख दीजिएगा आप, सिंस इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है सो फिर क्या हो जाएगा, सो x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, x2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू x4 इंटू वाई फोर, ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा, आपको पता है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होगा, मैंने बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन में यही होता है। तो क्या करेंगे हम, बस अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए x1 क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू वाई वन कितना है 1 लाख, तो 1 इंटू वाई 1 लाख इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x2 क्या है 2 इंटू वाई टू कितना है 50,000। तो ये पहले आप चेक कर लीजिए क्या ये सही जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। तो 1 इंटू 1 लाख कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा आपका, ये कितना हुआ 1 100,000 10,000 लाख, ये हो गया इक्वल टू 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये भी 1 लाख आ गया ना, हाँ। तो इसका मतलब जो मैंने बताया है वो सही है। तो अब आगे का टेबल इससे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है कि x2 इंटू वाई टू इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री, यही था ना, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है x2 इंटू वाई टू इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री। तो x2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री। तो x2 कितना है आपका 2 है और y2 कितना है 50,000 है, इज इक्वल टू x3 माने कितना, नंबर ऑफ विनर 4 हो गए हैं, और y3 कितना पैसे मिलेंगे वो तो आपको बताना, तो उसको y3 ही रहने देते हैं हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा आपका, और ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू y3 यही रहेगा आपका। तो 4 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है ना। तो y3 कितना आ गया 25,000। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि अगर 4 विनर हो जाएंगे आपके, तो आपका जो पैसा है मिलने वाला जो अमाउंट है वो सबको 25-25 हज़ार तब मिलेगा। अगर 2 विनर थे तब तो 50-50 हज़ार मिल रहा था, लेकिन जब 4 विनर हो जाएंगे तो 25-25 हज़ार चारों को दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5, 8, 10 और 12 का आप खुद पता करिएगा, ठीक है, कैसे उसको निकालना है। और रिलेशन जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया था उसी रिलेशन से निकालना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए थर्ड भी देख लेते हैं इसी हिसाब से, एक व्हील वाला ये भी बता देते हैं। उसके बाद से जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी के ऐसे, तो उसके बाद के क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। तो पहले चलते थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है कि रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान जो है एक ऐसे पहिया बना रहा है और उस पहिए में जो है स्पोक्स लगा रहा है, तीलियाँ, जैसे 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, ऐसे तीलियाँ लगा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर बना के दिखाया भी गया आपको, पहले में 4 तीलियाँ लगाया उसने, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 तीलियाँ लगाया है, फिर तीसरे में उसने 8 तीली लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तीली लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिया क्या है और क्या पता करना है, इसमें दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ये, और एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ स्पोक, मतलब 2 स्पोक, 2 तीलियों के बीच का एंगल। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे 4 तीलियाँ लगी हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, 4 तीलियाँ लगी हैं ना। तो इसमें 2 तीली के बीच, इन दोनों तीलियों के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि ये 2 लाइनों के बीच में 90 बनता है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है। ऐसे इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, तो साफ दिख रहा है आपको सारा 90 है। यहाँ दिखा भी हुआ है, देखिए 4 तीली हैं तो 90 और 6 तीली हैं तो 60 बन रहा है, ठीक है। लेकिन इतना नहीं, आपको जब 8 तीली हो जाएंगे तब कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में ये बताना। जैसे ये 8 तीली एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों तीली के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए डायरेक्ट में है या नहीं, मतलब इन्वर्स में है या नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो कर चुके हो आप ऑलरेडी, इन्वर्स में। तो सिंपल सी बात है, देखिए स्पोक्स बढ़ रहे हैं, जब 4 से 6 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, ये स्पोक्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो एंगल उनके बीच का घट रहा है, पहले 90 बन रहा था, फिर 60 बन रहा है, अब आगे और कम बनेगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्स हो गया, क्योंकि स्पोक बढ़ रहे हैं और एंगल उनके बीच का जो है वो घट रहा है, ठीक है। तब स्टेप आपकी सारा का सारा आप वही स्टेप लिखेंगे जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था। क्या मानेंगे, लेट नंबर ऑफ स्पोक्स बी x, लेट नंबर ऑफ स्पोक इन अ व्हील लिख लेते हैं, इन अ व्हील बी कितना x, एंड
लेट क्या एंगल बिटवीन ईच स्पोक, एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ स्पोक, लिख लीजिए पेयर ऑफ स्पोक बी, क्या मान ले बी होगा, सॉरी ये बी वाई, ठीक है। अब ये मान लिया, अब ये भी आपको पता चल चुका है कि ये किस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में, तो लिखिए सिंस इट इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो वही x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री, ऐसे डैश डैश ऐसे होता चला जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा आपका, आपने नंबर ऑफ स्पोक क्या मानना है, x1 सॉरी x माना था, तो ये पहली वाली क्वांटिटी x1 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा x1 इंटू वाई वन कितना है 90, एक मिनट ऐसा करते हैं x1 की भी वैल्यू रख देते हैं ना, x1 है आपका 4 इंटू वाई वन कितना है 90 इज इक्वल टू x2 है आपका 6 इंटू वाई टू कितना है 60, चेक कर लीजिए 4 9 जा 36, 360 इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 360 आया। इसका मतलब हमने जो तरीका बताया वो क्या है, सही है। अगर सही है तो फिर हम आगे की वैल्यू निकालेंगे। आगे की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टेबल आपको बनाना पड़ेगा, आपको मालूम है, टेबल बना के उसमें वैल्यू फिल करिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं 8 तीली का पहले पता कर लूँ तब बता रहा हूँ। तो आपको पता है x2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू x3 इंटू वाई थ्री, यही होगा। तो x2 कितना है आपका 6, यहाँ पे देखिए 6 इंटू वाई टू कितना है 60 इज इक्वल टू x3 में कितना स्पोक हो जा रहा है 8 इंटू वाई थ्री तो आपको पता करना है। तो 6 6 जा 36 हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाई थ्री इंटू 8 है, तो 8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 360/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई थ्री। 8 से डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32 और 4 बचेगा, 8 5 जा 40, 45 डिग्री कितना आया 45। तो इसका मतलब अगर 8 तीली आप लगा दोगे तो उसके उनके तीलियों के बीच का एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 8 तीली लगा है तो इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जब 10 तीली लगेगा तब क्या करेंगे, 12 तीली लगेगा तब क्या करेंगे, इस टेबल को आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न पे हैं, इनमें कोई डिफरेंस जो है आपका नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। जैसे 10th वाला क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम एंड वर्क वाला है, ठीक है। 2 पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडोज़ इन 3 days। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 लोग हैं जो कि एक विंडो है, जैसे मान लीजिए यही विंडो है आपका, ठीक है, ये विंडो है, ऐसे ऐसे होता है ना विंडो, ठीक। इस विंडो को 2 लोग जो है क्या करते हैं 3 दिन में फिट करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। अच्छा, 2 लोगों ने कहा था कि हम इस विंडो को 3 दिन में फिट कर देंगे, लेकिन जब वर्क स्टार्ट होना हुआ उससे पहले ही एक आदमी बीमार पड़ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक टू कंप्लीट बाय वन वर्कर। मतलब क्या कि अगर एक वर्कर ही काम करे, या पहले 2 वर्कर काम कर रहे थे तब 3 दिन लग रहा था, अब अगर एक ही वर्कर काम करे तब कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 2 वर्कर काम कर रहे थे तो 3 दिन लग रहा था, तो अगर एक वर्कर काम करेगा तो जाहिर सी बात है दिन बढ़ जाएंगे। तो मतलब यहाँ देखिए वर्कर जो है 2 से 1 हो गया, वर्कर 2 से 1 हो गया, वर्कर तो घट गए लेकिन दिन जो है वो बढ़ जाएगा। आपको पता है 3 से क्या हो जाएगा, 3 से ज़्यादा आएगा, 4 5 6 10 20 जो भी आए, लेकिन 3 से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि वर्कर घट गए हैं आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे और कैसे करेंगे, तो वही चीज़ है, एक क्वांटिटी को x, एक को y मान लीजिए। तो हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट नंबर ऑफ वर्कर को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स बी x, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम मान लेते हैं x, एंड क्या टाइम टेकन बी वाई, टाइम टेकन को y मान लेते हैं। तो सिंपल सा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये लाइन चाहिए तो आप लिख दीजिएगा कि सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन, सिंस इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये पूरा स्टेप लिख दीजिएगा, बार बार मैं क्या लिखूँ, ठीक है। क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो फिर क्या हो जाएगा आपका x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू होगा। तो x1 माने क्या, नंबर ऑफ वर्कर, तो पहले कितने वर्कर थे, 2 वर्कर थे, ठीक है। तो y1 कितना समय लग रहा था पहले, तो पहले कितना समय लग रहा था 3 days लग रहा था।
इज इक्वल टू, अब वर्कर जो है वो 1 हो गया, x2 माने 1 हो गया है, इंटू y2, तो कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन लगेगा ये तो पता करना है, तो y2 को y2 रहने दो। दिस इम्प्लाइज, ये देखो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू y1 में 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी y2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2, तो y2 इज इक्वल टू 6, तो मतलब y2 क्या डेज था ना, तो इसका मतलब y2 इक्वल टू कितना 6 डेज। इसका मतलब कि अगर एक वर्कर काम करेगा तो 6 डेज लगेंगे उसको काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप सारे को लगा सकते हो, किसी में कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई कुछ होता है तो मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए।